थे जो कि पुराने समय में पुलिस प्रशासन में एक ड्यूटी करते थे और उसके अंतर्गत महाराज उनका नित्य प्रति का कार्य था कि समय से अपना रामायण पाठ करते और फिर समय से ड्यूटी चले जाते। रामचरितमानस का नित्य प्रति का नियम था। और कहीं भी अगर रामायण का पाठ हो, 24 घंटे का अखंड रामायण होता है ना, आप क्या होता है 24 घंटे वाला, तो कहीं भी रामचरितमानस का पाठ हो या कोई हो तो इनको विशेष रूप से बुलाया जाता था कि भैया आपको तो आना ही है, क्योंकि आपका कंठ भी बड़ा सुरीला है, आप गाते भी बड़ा सुंदर है, इसलिए आपको आना ही है। इनको विशेष इनवाइट किया जाता था। संयोग से महाराज कहते हैं भक्त लोचन दास जी एक दिन भाई प्रशासन से जुड़े हुए थे, वैसे भी नित्य प्रति का उनका नियम था, टहलने जाया करते थे। तो ये जैसे ही वहां गए तो पास के गांव में एक जगह अखंड रामायण बैठे हुए थे। अखंड रामायण बैठी हुई थी और उसी अखंड रामायण का पाठ चल रहा था। उसी के अंतर्गत जब टहलते टहलते वहां पर पहुंचे, पास का गांव है, मानो कोई 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में हो, उस गांव में देखा तो कुछ लोगों ने वहां देखा, अरे भैया लोचन दास जी आ रहे हैं, लोचन दास जी। अब वो केवल मात्र टहलने के लिए गए थे सुबह सुबह की बात। तो सबने आकर के देखा, अरे बोले अच्छे आप आए, आपसे निवेदन है कि थोड़ी देर हमारे यहाँ पाठ कर दीजिए, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। वो कहने लगे भैया ड्यूटी का समय हो रहा है, 10 बजे जाना ही जाना है और प्रशासन का रूल है, नियम है, इसलिए असंभव होगा। अरे बोले बस थोड़ा सा आप कर दीजिए, उसके बाद आप चले जाना। थोड़ा जल्दी था तो बोले कि चलो ठीक है, ज्यादा नहीं तो 9:30 तक ही कर दो, उसके बाद आप जल्दी चले जाना। अब जब ज्यादा आग्रह हुआ, बार बार गांव वालों ने कहा, तो फिर थोड़ा सा मन में लगा ठीक है, भगवान का गुणानुवाद है, जितना गाले अच्छी बात है। पहुंचे और जाकर के महाराज अखंड रामायण का पाठ हो रहा था, उसी में बैठे। अच्छा, जो व्यक्ति गाने वाला होता है जब गाना शुरू करता है तो फिर समय का थोड़ी पता रहता है। भाई कोई प्रेमी हो किसी का और प्रेम जहां जिससे जुड़ा होता है तो फिर वहां समय बंधन नहीं रहता, फिर तो पता नहीं कितना हो जाए। इनका भी यही हुआ कि जैसे इन्होंने भगवान के रामचरितमानस के पाठ को गाया, अब तो ऐसा आनंद उसमें प्रकट हुआ, ऐसा आनंद प्रकट हुआ कि इनको जाना था हमारा 10 बजे और बज गए 12। अब इनको 12 बज गए तो तब होश आया, अरे राम राम राम, अब तो पक्का है कि हमारी एब्सेंटी लग जाएगी, रजिस्टर में साइन नहीं होना है। ऐसे घबराते हुए बोले भैया बस अब चलते हैं। गांव वालों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये मन में विचार करते जा रहे हैं, राम राम, आज तो ऑफिसर को भी आना था, कोई चेकियर को, जो चेक करने वाले होते हैं उनके बड़े कोई ऑफिसर होंगे। आज तो पक्का है कि हमारी क्लास ले ली जाएगी, डांट पड़ जाएगी, साइन भी नहीं हुए होंगे। ऐसा सोचते हुए जा रहे, जल्दी जल्दी आए, तैयार हुए, बेल्ट टेल्ट लगाए, जल्दी पहुंचे और जा करके अपने एक मित्र पुलिस वाले से कहा भैया वो सर जी आए हैं क्या, साहब आए थे क्या आज? बोले साहब, बोले तुम्हारे सामने तो आए हैं, आपके सामने आए हैं। तो उन लोचन दास जी ने सोचा ये शायद मजाक कर रहे हैं, हम तो अभी आ रहे हैं और ये कह रहे आपके सामने आए। बोले भैया सच बताओ। तो उन्होंने कहा ये शायद मजाक करे। तो दूसरे व्यक्ति से पूछा, बोले क्यों भैया साहब आए थे क्या? साहब आप ही तो बिठा लो उनको, आपने अपने कक्ष में लेकर के जहां वो बैठते थे वहां पर लेकर के गए, आपने बिठा रहा, चाय पिलाई। अच्छा, अब वो आश्चर्य में हुआ कि मैं तो आया नहीं, मैं तो अखंड रामायण पाठ में था, अभी आ रहा हूं, लेकिन ये सब पता नहीं मजाक कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगे भैया मजाक मत करो, सच सच बताओ साहब आए थे क्या? बोले लोचन दास जी लगता है कि आप पागल हो गए हैं। अरे आपके सामने साहब आए, आपने रजिस्टर में साइन किए, वो भी आपके सब चेक करके यहाँ से अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो गए हैं। वो जैसे कहा रजिस्टर में साइन किए? बोले हाँ मैंने। बोले हाँ। तो जैसे देखा महाराज पलट करके उसी समय तो देखा कि वास्तविक उस रजिस्टर में लोचन दास जी के साइन बने हुए थे। उस रजिस्टर में लोचन दास जी के साइन बने हुए थे। अब जैसे ही महाराज वो लोचन दास जी ने देखा कि इसमें तो मेरी हाजिरी लगी हुई है, मेरे साइन बने हुए हैं, महाराज उसी समय समझ गए ये कोई और नहीं, ये गोविंद की ही लीला हुई होगी।
आंखों में आंसू आ गए और कहने सोचने लगे कि बताओ, मैं तो उनका अखंड रावण का पाठ फलाने गांव में कर रहा था। बताने लगे भैया मैं नहीं आया था यहाँ पर, मैं तो अभी अभी उस फलाने गांव से चल करके आ रहा हूं। मैं तो अखंड रावण का पाठ करने बैठ गया, भूल गया था ड्यूटी आना। लेकिन अब समझ में आया कि एक कोई और नहीं, ठाकुर जी ही साक्षात आज मेरी जगह मेरी ड्यूटी करने के लिए आ गए थे। आंखों में आंसू आए, रोने लगे। रोना इस बात का था कि भगवान को मेरे लिए यहां तक आना पड़ा। आए अच्छी बात है, लेकिन एक छोटे से कार्य के लिए 2 घंटे मुझे डांटना पड़े, मेरी अब्सेंटी ना लगे, मुझे सर साहब कुछ ना कहें, इसका बचाव करते हुए परमात्मा स्वयं लोचन दास जी का रूप रख करके उस थाने में उस जगह पर आए और अपना साइन करके महाराज उनसे भेंट करके चले गए। तो अब उसी समय जो टोपी थी अपनी कैप को निकाली और कहा भैया बस आज से मैं ये ड्यूटी त्याग करता हूं, आज से मैं जॉब नहीं करूंगा। जिस परमात्मा ने मेरी जॉब बचाने के लिए अपने गद्दी को छोड़ करके, अपने धाम को छोड़ करके मेरे लिए उनको आना पड़ा है, और उसके बाद भी मैं अब यहाँ की ड्यूटी करूं, अब तो मुझे उसकी ड्यूटी करनी चाहिए, उसकी नौकरी करनी चाहिए। जिसने मेरी नौकरी बचाने के लिए अपने घर, अपना स्वर्ग छोड़ा, अपना लोक छोड़ा और मुझे यहाँ तक लेकर के आया। धन्य है ऐसे गोविंद। केवल एक गुण, और वो गुण क्या? बोले कीर्तव्य, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए। ये फल हुआ कि आज उस लोचन दास भक्त जी की नौकरी बचाने के लिए भगवान उनकी नौकरी करने लगे। भैया जिस परमात्मा ने साधारण नौकरी बचाने के लिए एक कार्य कर दिया, तो जो व्यक्ति वास्तविक भगवान से जुड़ा होगा तो क्या भगवान उसके सारे कार्य सिद्ध नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, बनाएंगे। बस आपकी अनन्यता, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, किसी भी भक्ति में 9 भक्ति में 9 भक्तियां हैं, किसी भी एक भक्ति में भी यदि आपकी निष्ठा जुड़ जाती है, अनन्यता जुड़ जाती है, तो वही भक्ति आपका कल्याण कर देगी, वही भक्ति। इसलिए आज लोचन दास जी कहने लगे भैया अब मैं इस पद का त्याग करता हूं, और जिसने मेरे इस पद को बचाने के लिए कार्य किया, बस अब तो उसी के पदों को पकड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। भगवान के चरणों में जाकर के, हमारे वृंदावन में जाकर के, और बड़े प्रेम से महाराज आज ठाकुर जी के मंदिर में पहरेदार बन करके वहीं पर उनकी सर्विस, उनकी नौकरी करने लगे। बोलो राधे राधे। और हमें लगता है कि संसार की जो नौकरी है वो तो है ही, संसार के तो हम नौकरी कहलाएंगे, लेकिन जो नौकरी ठाकुर जी की सेवा में आनंद है, नौकरी का, सेवा का, ऐसा आनंद भला और कहां मिल सकता है। इसलिए हमारे रसिकों ने, हमारे भाविक लोगों ने बड़ा सुंदर भाव गाया है प्रभु कि आपकी जो नौकरी है, ऐसी नौकरी यदि हमें जीवन में प्राप्त हो जाए तो इससे अच्छी नौकरी भला और क्या हो सकती है, इससे सुंदर नौकरी, इससे सुंदर सेवा और क्या हो सकती है। और यही भाव उन्होंने गुनगुनाया है। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे भले। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे भले। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे भले। तेरे दर की प्रभु हाजिरी, तेरे दर की प्रभु हाजिरी सबसे अच्छी है, सबसे भले। सबसे अच्छी है, सबसे भली, सबसे अच्छी है, सबसे
मेरे मालिक तेरा दर मिले, खुद नसीबों का जो गुल मिले, मेरे मालिक तेरा दर मिले, खुद नसीबों का जो गुल मिले, ओ मेरे मालिक तेरा दर मिले, हो गई जब सिरे बंदे तेरी, हो गई जब सिरे बंदे तेरी, सबसे अच्छी है सबसे भली हो मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। ओ तेरे दर की प्रभु हाजिरी, तेरे दर की प्रभु हाजिरी, सबसे अच्छी है सबसे भली, मेरे मालिक ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे भली हो मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे भली हो मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, ओ तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे अच्छी है सबसे बड़ी मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे भली, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। बाके बिहारी लाल की किसी काम का लेके सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का लेके सहारा तेरे नाम का,
के सहारा तेरी नाम का ढूंढ ली मैंने मंजिल नहीं। कौन सी मंजिल? तेरे चरणों में आकर के तुम्हारे गुणानुवाद को गाना, तुम्हारी सेवा करना प्यारे। ओ मैं ढूंढ ली मैंने मंजिल नहीं, सबसे अच्छी है सबसे बड़ी, सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। मेरी तनख्वाह कोई कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह कोई कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मुझे लगता है प्यारे कि आपकी सेवा से बड़ी कोई तनख्वाह नहीं हो सकती, आपकी कथा से बड़ी कोई तनख्वाह नहीं हो सकती। जो गुणानुवाद आपके सुन रहे हैं, जो भाव आपके सुन रहे हैं, ये तनख्वाह से भी बहुत कम है। इसके सामने तनख्वाह का कोई महत्व नहीं है, पैसे का कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्यारे, हमें तनख्वाह मिले ना मिले, सैलरी मिले या ना मिले, बस प्यारे आपकी कथा मिलती रहनी चाहिए, आपका भजन मिलता रहना चाहिए। यही भावना एक भक्त की है। और कहा, हो मेरी तनख्वाह कोई कम नहीं, कुछ मिलेगा मिलेगा में नहीं। मेरी तनख्वाह कोई कम नहीं, कुछ मिलेगा मिलेगा में नहीं। कुछ मिलेगा मिले कम नहीं, कुछ मिलेगा मिलेगा नहीं। हो गई शान ऊंची मेरी, हो गई शान ऊंची मेरी, सबसे अच्छी है सबसे भली। हो गई शान ऊंची मेरी, सबसे अच्छी है सबसे भली। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी, 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 सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे